दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का नाम है ओवर एक्सप्लेनिंग। कई बार आपको नहीं लगता आप लाइफ में बहुत ओवर एक्सप्लेन करते हो, एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करते हो और बहुत सुनते हो उसके बारे में, क्या है यार समझ आ तो गया, बार बार क्यों बोले जा रहे हो। स्पेशली मदर्स जो होती हैं या पेरेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सप्लेन करते हैं एक ही चीज को। सो ओवर एक्सप्लेनिंग में आप कई चीजें ऐसी करते हो जो आपके अकॉर्डिंग तो ठीक है लेकिन दूसरे के अनुसार आप ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कि आप एक चीज को इसलिए रिपीट करते हो ताकि किसी और को समझ आ रही है, ये कंफर्मिटी आपको होती नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है कि कहीं दूसरे आपको मिस इंटरप्रेट ना कर ले। कई बार तो आप इतने डिटेल्स ऐड कर देते हो अपनी कही हुई बात में जो रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता। इन कुछ कारणों की वजह से हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं और रिपीट करने में कई बार खुद को गिल्टी भी फील होता है कि यार हम कर क्या रहे हैं। अब आइए बात करते हैं साइंस ऑफ ओवर एक्सप्लेनिंग की। आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ मजे लेने के लिए या किसी का मजाक उड़ाने के लिए ही ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन श्योर कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि अगले इंसान को आपकी पूरी बात सही सही समझ में आ गई है, टास्क पूरी सही से समझ में आ गई, कहीं कोई गैप तो नहीं रह गया कम्युनिकेशन में, या जो चीज आप कहना चाह रहे हैं वो आप ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और तो और कई बार पास्ट में आपको डिसमिस किया गया हो या आपको गलत ठहराया गया हो जबकि आप सही थे, या फिर आपको सेफ नहीं फील हुआ हो, या कोई काम आपके एक्सप्लेन करने से ना हुआ हो। आइए दोस्तों, अब हमें पता चल गया हम ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हैं। जानबूझ के नहीं करते हैं, हो जाती है टेंडेंसी हमारी, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना होता है। तो कैसे इस साइकिल को ब्रेक करते हैं उसके 3 तरीके मैं आज आपको बताती हूँ। नंबर 1, जस्टिफाई करने से पहले एक पॉज लीजिए, एक लंबी सांस लो दोस्तों, और ये सोचो कि मैं अपने डर की वजह से तो ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कहीं मैं अपने डर को हावी करवाकर अपने ऊपर ओवर एक्सप्लेन करके अपने आप को जबरदस्ती इस टॉर्चर से तो नहीं निकाल रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो या बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हो, तो एक पॉज लो। नंबर 2, 1 सेंटेंस रूल यूज कीजिए। 1 सेंटेंस रूल ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपने एक बार में बता दिया, एक सेंटेंस में बता दिया है, तो आप रुक जाइए। अगले को अगर नहीं समझ में आएगा, जैसा कि मैंने कहा, तो वो आपसे इलैबोरेशन या उसका डिटेल मांग लेंगे, तभी देना, पहले मत देना। नंबर 3, पहले तो जो डिस्कम्फर्ट आपको होता है अपनी इंटरनल फीलिंग्स के साथ, उसके साथ आप कंफर्टेबल होना शुरू करिए। अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने ठीक से नहीं समझा है, पहले आप उससे कंफर्टेबल होइए। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है ओवर एक्सप्लेनिंग ऑटोमेटिक है, सो डरिए मत। ये आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपके ब्रेन का आपको सेफ रखने का एक तरीका है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये आपसे हो रहा है क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की, जस्टिफाई करने की आदत पड़ गई है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको आगे से आगे पहुंचाइए। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम ओवर एक्सप्लेनिंग के शिकार या करने की टेंडेंसी रखते हैं। सो आज हम हाथ ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इस एंजाइटी से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे आपका साथ चाहिए। सो हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। सायोनारा।